नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है लेजी इवैल्यूएशन। इसे हम द आर्ट ऑफ स्मार्ट डिले भी कह सकते हैं। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? मोबाइल साइड में रख दिया? स्क्रीन पे ध्यान है? चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक सवाल, क्या आपका कोड जरूरत से ज्यादा मेहनत कर रहा है? आज हम कोडिंग का एक स्मार्ट तरीका सीखने वाले हैं, जिससे कंप्यूटर से हम उतना ही काम करवाएंगे जितना जरूरी है, फालतू का काम नहीं। इसको समझने के लिए पहले उस दुनिया को देखते हैं जिसमें हम अभी तक कोड करते आए हैं, मतलब वो नॉर्मल तरीका जिसमें कोड लिखते ही फौरन रन हो जाता है। और इस नॉर्मल तरीके का एक टेक्निकल नाम है ईगर इवैल्यूएशन। ईगर का मतलब होता है उत्सुक। जैसे ही आप एक वेरिएबल बनाते हो, मान लो x = 5 + 10, तो कंप्यूटर तुरंत इसको कैलकुलेट करके 15 स्टोर कर लेता है, बिल्कुल वेट नहीं करता। ये वर्क नाउ अप्रोच है। और पता है, ज्यादातर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बाय डिफॉल्ट ऐसे ही काम करती हैं। ये कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है ना? मतलब ये वही तरीका है जो हम रोज यूज करते हैं, इसमें कुछ नया नहीं है। अच्छा, अब एक चैलेंज देखते हैं। एक ऐसी प्रॉब्लम जिसे हमारा नॉर्मल यानी ईगर तरीका सॉल्व ही नहीं कर सकता, और यहीं से कहानी इंटरेस्टिंग होगी। जरा सोचो, क्या होगा अगर आप एक ऐसी लिस्ट बनाने की कोशिश करो जिसमें इन्फिनाइट नंबर्स हों, मतलब 1 से लेकर अनंत तक, नॉन स्टॉप। अगर हम ईगर इवैल्यूएशन यूज करेंगे तो कंप्यूटर बेचारा हर एक नंबर को एक साथ मेमोरी में क्रिएट करने की कोशिश करेगा, और रिजल्ट क्या होगा? आपका प्रोग्राम या तो क्रैश हो जाएगा या फिर हमेशा के लिए हैंग। तो लॉजिक समझ आया ना कि ईगर अप्रोच यहां फेल क्यों हो जाती है? क्योंकि वो सारा काम एक साथ करने लगती है, ये सोचे बिना कि हमें शायद सारे इनफाइनाइट नंबर्स की जरूरत ही ना हो। तो भाई, इस इनफिनाइट लिस्ट प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? यहां एंट्री होती है हमारे कहानी के हीरो की, द लेजी स्मार्ट सोल्यूशन। नाम से ही स्मार्ट लग रहा है ना? लेजी इवैल्यूएशन ईगर का बिल्कुल ऑपोजिट है। ये कैलकुलेशन को तब तक के लिए टाल देता है, डिले कर देता है, जब तक उस वैल्यू की सच में जरूरत ना पड़े। इसको हम वर्क ओनली व्हेन नेसेसरी अप्रोच कहते हैं। एक एग्जाम्पल से सोचो, एक ईगर शेफ है जो पूरा बुफे एक साथ बना के रख देता है, चाहे कोई खाए या ना खाए। और एक लेजी यानी स्मार्ट शेफ जो सिर्फ वही डिश बनाता है जिसका ऑर्डर आता है। लेजी इवैल्यूएशन वही स्मार्ट शेफ। तो ये काम कैसे करता है? स्टेप 1, जब आप एक्सप्रेशन लिखते हो तो कंप्यूटर उसे कैलकुलेट नहीं करता, बस एक प्रॉमिस की तरह स्टोर कर लेता है कि हाँ, जब बोलोगे तब कर दूंगा। स्टेप 2, जब आपके कोड में उस वैल्यू की जरूरत पड़ती है तो एक रिक्वेस्ट जाती है। स्टेप 3, सिर्फ और सिर्फ तभी एक्सप्रेशन को उतना ही कैलकुलेट किया जाता है जितना जरूरी है। और सबसे स्मार्ट पार्ट, स्टेप 4, जो रिजल्ट आता है उसे फ्यूचर के लिए स्टोर भी कर लिया जाता है। इसे कहते हैं मेमोराइजेशन। फायदा, अगर सेम वैल्यू दोबारा मांगी तो फिर से कैलकुलेशन नहीं, सीधा स्टोर्ड रिजल्ट मिल जाएगा। स्मार्ट है ना? चलो एनर्जी बनाए रखो, रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए, क्योंकि अब हम इसका एक बहुत ही कूल प्रैक्टिकल डेमो देखने वाले हैं। चलिए अब देखते हैं प्रैक्टिकली कैसे करते हैं। ध्यान से देखना। हम पाइथन का एग्जाम्पल यूज करके ईगर और लेजी अप्रोच को कंपेयर करेंगे। देखो, पुराने पाइथन में यानी पाइथन 2 में जब आप रेंज 1 मिलियन लिखते थे तो ये तुरंत मेमोरी में 1 मिलियन यानी 10 लाख नंबर्स की एक लिस्ट बना देता था। सोचो कितनी सारी मेमोरी एक ही बार में यूज हो गई। ये है ईगर इवैल्यूएशन का एग्जाम्पल। लेकिन अब आते हैं मॉडर्न पाइथन यानी पाइथन 3 पे। यहां जब आप सेम कमांड लिखते हो तो लिस्ट नहीं बनती। स्क्रीन पे देखो, ये एक स्पेशल रेंज ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। इसने मेमोरी में 10 लाख नंबर्स नहीं बनाए, बस एक प्रॉमिस किया है कि मेरे पास 0 से 10 लाख तक के नंबर हैं, जब जरूरत पड़े मांग लेना। मेमोरी यूसेज ऑलमोस्ट 0। ये है लेजी इवैल्यूएशन इन एक्शन। और अब देखो मैजिक, जब हम उस रेंज ऑब्जेक्ट से कोई एक एलिमेंट मांगते हैं, जैसे कि R5, तभी कैलकुलेशन होती है और हमें आउटपुट 5 मिल जाता है। कंप्यूटर ने पूरी लिस्ट नहीं बनाई, सिर्फ एक नंबर कैलकुलेट किया जो हमने मांगा। यही है लेजी इवैल्यूएशन की पावर। कितना टाइम और मेमोरी बच गई। अब सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा। मैं चाहता हूं कि आप वीडियो पॉज करो और ट्राई करो। ये कमांड खुद पाइथन 3 में चलाकर देखो। सीरियसली,
जब तक प्रैक्टिकल नहीं करोगे कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए क्लियर नहीं होगा। ठीक है, आई होप आपने ट्राई किया होगा। चलो अब डेमो से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक कॉन्सेप्ट रियल वर्ल्ड में बड़े प्रोजेक्ट्स में कहाँ इस्तेमाल होता है, इसकी असली सुपर पावर्स क्या हैं। इसके कई पावरफुल एप्लीकेशंस हैं। पहला, जैसा हमने देखा, इन्फिनिट डेटा स्ट्रक्चर्स बनाना, जैसे फिबोनाची सीरीज। आपको सारा डेटा एक साथ जनरेट नहीं करना पड़ता। दूसरा, बिग डेटा में अपाची स्पार्क जैसे फ्रेमवर्क्स इसको बहुत यूज करते हैं। वो लाखों करोड़ों रिकॉर्ड्स पे सिर्फ जरूरी कैलकुलेशंस ही करते हैं, जिससे परफॉर्मेंस आसमान छूने लगती है। और तीसरा, इससे मेमोरी भी बहुत स्मार्ट तरीके से मैनेज होती है, जैसे कॉपी ऑन राइट स्ट्रैटेजी में। वहां डेटा तभी कॉपी होता है जब उसकी सच में जरूरत हो। और हाँ, ये एप्लीकेशंस इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर इंटरव्यू में पूछा गया तो बता पाओगे? ये समझाना कि लेजी इवैल्यूएशन बिग डेटा या मेमोरी मैनेजमेंट में कैसे हेल्प करता है, ये दिखाता है कि आपके कॉन्सेप्ट्स कितने डीप हैं। तो इन पॉइंट्स पे जरूर ध्यान देना। ये देखो, ये स्टैक ओवरफ्लो से एक रियल वर्ल्ड कोट है। ये स्काला लैंग्वेज के बारे में है। इसमें साफ साफ कहा गया है कि लेजी लिस्ट यूज करो क्योंकि वो फुल्ली लेजी है, जबकि स्ट्रीम का सिर्फ टेल लेजी होता था। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब स्ट्रीम का पहला एलिमेंट हमेशा कैलकुलेट हो जाता था, चाहे जरूरत हो या ना हो। ये छोटी सी डिटेल परफॉर्मेंस पर बहुत बड़ा असर डाल सकती हैं। ठीक है, काफी कुछ सीख लिया। अब जल्दी से सब कुछ समराइज करते हैं। तो आज हमने क्या सीखा? चलो ईगर और लेजी को एक बार साइड बाय साइड कंपेयर करके देखते हैं। तो इस स्लाइड को ध्यान से देखो। ईगर इवैल्यूएशन तुरंत काम करता है, लेजी जरूरत पड़ने पर। मेमोरी यूसेज ईगर में हाई हो सकती है, खासकर बड़े डेटा के लिए, जबकि लेजी में लो रहती है। इसलिए ईगर सिंपल और छोटे डेटा के लिए ठीक है, लेकिन लेजी इन्फिनिट डेटा, कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस और परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए बेस्ट है। बिल्कुल क्लियर है ना? तो कॉन्सेप्ट तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा, लेकिन अब आपका काम है प्रैक्टिस करना। सिर्फ देखने से नहीं, करने से सीखोगे। मैं इनकरेज करूंगा कि आप अपनी फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लेजी वैल्यूएशन का एक छोटा सा एग्जाम्पल जरूर बनाओ। अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में बताना। और जाते जाते एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं। सोचो, आप जो भी फ्रेमवर्क यूज करते हो, चाहे वो रिएक्ट हो, जैंगो हो या स्पार्क हो, उसमें लेजी इवैल्यूएशन कहाँ छिपा हो सकता है? रिसर्च करो इसके बारे में, बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। नेक्स्ट सेशन में हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।